हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कनॉपी का सुपर स्ट्रक्चर की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मेरी सेम ड्राइंग थी। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कनॉपी का सब स्ट्रक्चर की ड्राइंग कैसे बनानी है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जैसा कि ये सुपर स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो पहले हम एक बार वो प्लान को समझ लेते हैं। ये कनॉपी का प्लान है। ये एक बस स्टैंड की ड्राइंग है, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था अपनी। इसमें दोबारा से कर रहा हूँ। ये एक वो टॉप व्यू है कनॉपी का। ये एक बस स्टैंड है जो कि मेरे पास बनने के लिए आया हुआ था और मैंने इसकी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। ठीक है। तो इसके अंदर ये एमएस के मेंबर जा रहे हैं। ये वाला, ये ग्रीन ग्रीन जितने भी, ये ग्रीन कलर के आप जितने भी देख रहे हैं, ये सारे एमएस के मेंबर हैं। और ये क्या है? ये वो ये भी एमएस का मेंबर है। ये सी चैनल है जिसे बोलते हैं आईएसएमसी। और ये वाले जो मेंबर हमारे लगाए गए हैं, ये वाले, ये इस मेंबर का साइज क्या होगा? इस मेंबर का साइज यहाँ पे दिया गया है हमारा, क्या बोलते हैं वो, RHS 96 इंटू 48 इंटू 4.8 mm। ये सेक्शन यहाँ से कट किया गया है। तो यहाँ पे अब सुपर स्ट्रक्चर की जैसे बात हुई है, तो ये तो था सब स्ट्रक्चर, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। सुपर सुपर स्ट्रक्चर होगा हमारा इतना। ये ये हमारा क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। जो इतना आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सुपर स्ट्रक्चर है सारा। नीचे का था सब स्ट्रक्चर और ये है सुपर स्ट्रक्चर। तो इस सुपर स्ट्रक्चर में ये जैसे कि हमारा टॉप व्यू है, इसके अंदर ये एमएस के मेंबर आ गए। ये यहाँ से सेक्शन कट रहा है हमारा। तो ये मेंबर मेरा ग्रीन वाला RHS 96 इंटू 48 इंटू 4.8 mm थिकनेस का है। ये सारे मेंबर जो कि मेरे ग्रीन कलर वाले लग रहे हैं, सारे एक ही साइज के मेंबर हैं। और बीच में आ रहा है सी चैनल। सी चैनल को अगर हम देखें, यहाँ से सेक्शन कट रहा है ए, तो ये दिख रहा है सी चैनल। अगर मैं इसको अलग करके आपको दिखाऊं तो ये ऐसा होगा। ये ऐसा होगा सी चैनल हमारा। ये अब इसको उल्टा क्यों लगाया गया है इसके अंदर? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्या है? ये कनॉपी, जब आप बस स्टैंड के नीचे खड़े होते हैं तो वो जब बारिश हो रही होती है तो रेन वाटर आता है। तो रेन वाटर इसमें स्लोप दिया गया है कि जब इस कनॉपी पे पानी गिरेगा तो वो यहाँ पे आएगा सारा, आगे और पीछे दोनों जगह का पानी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आके ये पानी रुकेगा और यहाँ पे इसके अंदर वो साइड में होल दिए होंगे इसके नीचे, और वो पानी वहां से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पानी आगे आके गिरेगा। लोग ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसके अंदर पानी कनॉपी का या बस स्टैंड का आगे आके गिरता है, जो कि एक गलत चीज है। जब भी हमें डिजाइन करना चाहिए तो इस तरीके से करना चाहिए कि जो उसके ऊपर पानी गिर रहा है, लोग क्या करते हैं, मैंने मोस्टली जगह पे देखा है, सीधा ऐसे स्लोप डाल देते हैं। अगर मैं आपको सिंगल लाइन स्केच में एक्सप्लेन करूं, ये हमारा पोल हो गया और इस तरीके से तो जो वो इस तरीके से। तो अब होता क्या है, जब ये इस तरीके से पानी आ रहा है यहाँ पे है, तो वो सारा का सारा आगे गिरता है। तो यहाँ से कोई अगर निकल रहा है या कुछ कर रहा है तो भी वो पानी आके आगे ही गिरेगा। तो ऐसा ना करके हमें ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई कनॉपी फ्लोर माउंटेड डिजाइन कर रहे हो तो उसका पानी का वाटर अरेंजमेंट, वो रेन वाटर अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो किसी चीज मतलब बीच में ना आए, वो बहुत इजीली आराम से वो ड्रेन आउट हो जाए। और अगर वो अच्छे से ड्रेन, और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, कनॉपी के ऊपर पानी रुकना भी नहीं चाहिए स्ट्रक्चरली, अदरवाइज वो कनॉपी सेफ नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, वो जब भी उसे डिजाइन करना है तो कनॉपी इस तरीके से डिजाइन करनी है कि उसका पानी सीधा आए और ड्रेन के थ्रू निकल जाए, बीच में से निकल जाए, या पीछे पीछे की साइड भी आप निकाल सकते हो। कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, पीछे की साइड भी निकाल सकते हो।
अगर आपका डिजाइन ये कहता है तो। ठीक है, तो अब इसकी सुपर स्ट्रक्चर में क्या आ गया, ये पोल है, ये पोल, ये पोल आप देख रहे हैं ना, ये पोल है, ये सी चैनल लगा हुआ है, ये मेरे एमएस के मेंबर लगे हुए हैं, RHS 9648 × 4.8 mm के। और ये इसके अंदर स्लोप की लाइन मार्क करी हुई है कि 100 mm का स्लोप रहेगा, और यहाँ से 50 mm का, जिससे कि पानी आराम से आ जाए। ये सब कुछ हमें किस में दिखाई देगा, स्ट्रक्चर, वो सुपर स्ट्रक्चर के प्लान में, टॉप व्यू में। अब जब इसका सेक्शन यहाँ से काटा गया तो वो स्लोप इसमें 100 mm नजर आ रहा है, और पीछे से 50 mm नजर आ रहा है, और ये हमारा पोल आ रहा है। ठीक है, और इस पोल के नीचे एक ये प्लेट भी लगाई गई है, वो इस मेंबर के नीचे एक प्लेट भी लगाई गई है एमएस की। ये इसका कोई खास रोल नहीं है, ये स्ट्रक्चरली नहीं, बस ये ओनली डिजाइन के लिए लगाई गई है कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, वरना ये मेंबर दिखेगा खाली। तो ये एक प्लेट सेंटर में वेल्ड कर देंगे, और पतली सी होगी, और ये इसके अंदर कुछ सर्कल्स दिखाई देंगे जो कि डिजाइन के पर्पज से करे गए हैं कि कनॉपी थोड़ी अच्छी दिखे, और कुछ नहीं। थोड़ी थिकनेस भी बढ़ जाएगी उसके ऊपर, जिससे उसकी क्लाइडिंग वगैरह करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये है इसका सुपर स्ट्रक्चर। इसमें आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा कुछ आएगा, और इसके अंदर अब आपका ये एमएस का मेंबर भी आ गया, ये वाला मेंबर भी आ गया, ये पोल भी आ गया, और सब स्ट्रक्चर तो हमने पहले समझ ही लिया है। तो और इसके अंदर ये वो जो भी आपकी क्लाइडिंग वगैरह होनी है आप वो भी दिखा सकते हो, बट वो स्ट्रक्चर के स्कोप में नहीं आती है क्लाइडिंग वगैरह। जिसने भी आर्किटेक्ट ने प्रोजेक्ट लिया होगा या डिजाइन करा होगा उसके स्कोप में होगी। बाकी डिपेंड करता है कि वो वर्क किसका, कि वो कौन देख रहा है। अब अब इसकी यहाँ पे ये एक डिटेल भी बनाई हुई है, ये डिटेल एक्स। इस डिटेल को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये डिटेल है एक्स, ये यहाँ पे मार्क करी हुई है। ये हमारा पोल आ गया, ये ये एक पोल आ गया हमारा, 150 mm, वो 150 mm थिकनेस का, 6 mm, वो 150 mm डाया ओडी पाइप लगा हुआ है 6 mm थिकनेस का, और ये एक आईएसएमसी चैनल आ रहा है, और इसके साथ ये एमएस की प्लेट आ रही है 6 mm की। और यहाँ पे ये इसको, जो एमएस का मेंबर इसके साथ वेल्ड होगा, इसके साथ एक एंगल लगा दिया जाएगा। एंगल होता है आईएसए, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, 50-50 5 mm का, जिससे कि इसकी और इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी आ जाएगी। और साथ में ये एक एमएस प्लेट तो आएगी ही आएगी। इसके वो जब ये हम इसके ऊपर रखेंगे तो इसके चारों तरफ एक एमएस प्लेट लगी होगी, तो वो एमएस प्लेट से वेल्ड होगा। ठीक है, तो ये इसमें, इस ड्राइंग के अंदर ये मेन पार्ट है इसका सुपर स्ट्रक्चर में, कि पानी कैसे जा रहा है, और इसके अंदर वो जो हमारे मेंबर साइज हैं क्या आ रहे हैं, और वो स्लोप कैसे दिया जा रहा है। और हाँ, एक चीज, जब ये पोल खड़ा होगा है, तो इसके नीचे भी ये आप देख रहे हो ना, ये पोल है। तो पोल के ऊपर ये दिखाया हुआ है, ये कैप प्लेट लगाई जाएगी, ये कैप प्लेट रखी जाएगी पोल के ऊपर। और कैप प्लेट, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, ये 6 ms प्लेट आ रही है। ठीक है, तो ये कैप प्लेट आएगी, और कैप प्लेट ये जैसे टॉप व्यू में दिखाया हुआ है, मतलब सीधा पोल आ गया हमारा। पोल के ऊपर ये कैप प्लेट आएगी, और फिर आईएसएमसी चैनल वेल्ड होगा, और इसके नीचे एक मेंबर ये 150 का चल ही रहा है। ठीक है, नीचे, और उसके ऊपर एक ये ड्रेन के लिए आईएसएमसी चैनल वेल्ड हो रहा है, जिससे कि पानी निकल जाए। अब ये सुपर स्ट्रक्चर में ये हो गया आपका है। अब ये डिटेल वाई बनी हुई है, ये डिटेल वाई, ये कैप प्लेट है डिटेल वाई। इसमें अगर देखें तो मार्क करी हुई होगी डिटेल वाई। अगर देखते हैं वो ये, हाँ ये रही ना, देखो, ये हमारा ओडी पाइप आया। ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टिफनर आ गए, और ये कैप प्लेट से ये स्टिफनर वेल्ड हो रखे होंगे। उसके ऊपर ये एक 150 का पाइप आ रहा है, SHS स्क्वायर होलो सेक्शन, और उसके ऊपर सी चैनल आ रही है। इसकी प्रॉपर सारी डिटेल मैंने बना रखी है इस ड्राइंग में। ठीक है, कि किसी को भी समझने में
वो हर कोई भी ड्राइंग जो साइट पे कंस्ट्रक्ट करवाएगा इस प्रोजेक्ट को, बहुत आसानी से सारी चीज़ें उसे क्लियर हो जाए। इसके अब इसकी ये चीज वो ये भी क्लियर हो गया हमें कि कैसे ये ड्रेन वेल्ड होगी इसके ऊपर और कैसे बनेगी, और स्टिफनर भी आएंगे तो कितने वो स्टिफनर कैसे लगेंगे, और कैप प्लेट जो होगी, ये कैप प्लेट ये 300 बाई 300 डाया की है, वो सॉरी 300 बाई 300 की है। एमएस प्लेट 300 इंटू 300 10 mm थिकनेस होगी, और जो 150 mm वो 150 mm 6 mm थिक ओडी पाइप ये आ रहा, और फिर स्टिफनर आ रहे हैं इसके चारों साइड में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैप प्लेट। बेस प्लेट आपको मैंने बताई दी थी। कैप प्लेट हमेशा ऊपर लगती है, पोल के ऊपर कह लीजिए, या ट्रस के वो जो जहाँ पे जब ट्रस रखी जाएगी जिस प्लेट के ऊपर, उसको भी कैप प्लेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सुपर स्ट्रक्चर। इसमें आपको एक प्लान बनाना होगा सुपर स्ट्रक्चर में, और वो इसका सेक्शन कट करना होगा, और उसकी डिटेलिंग करनी होगी। ठीक है, तो प्लान सेक्शन है वो, जब भी आप कनॉपी का किसी प्लान बनाओगे, एक प्लान बनाने के बाद टॉप व्यू बनाने के बाद उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेक्शन होने चाहिए। अब इसके अंदर ये सब ये जब सारी चीजें बन जाएंगी आपकी, तो सब स्ट्रक्चर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे हम डिटेलिंग की। डिटेलिंग में क्या क्या चीजें आएंगी एक कनॉपी की और होनी चाहिए, ठीक है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस ड्राइंग को मैं आपको कंप्लीट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी भी ड्राइंग को जो हम बनाते हैं, तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक ड्राइंग कंप्लीट कैसे होगी। किसी भी ड्राइंग में 3 चीजें बनती हैं हमेशा: सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो फ्लोर से खड़ी होगी, जमीन से खड़ी होगी है, और उसके बाद डिटेलिंग होगी उसकी, बस। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल से कुछ सीखा हो और आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।